एक ऐसा नेता जिसकी पहचान सिर्फ जीत नहीं भरोसा बनी। हरियाणा से बंगाल तक भाजपा की ताकत गढ़ी। आज सुनिए उस शख्स की कहानी। नंदानगर की गलियां, रामायण मंडल की वो शामें और भजनों की वो गूंज। किसी ने सोचा नहीं था कि हारमोनियम पर हाथ आजमाने वाला ये लड़का एक दिन भारतीय राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों के सुर बिगाड़ देगा। कैलाश विजयवर्गीय, एक ऐसा नाम जिसे उनके विरोधी घेरने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार अग्नि परीक्षा से कुंदन बनकर निकलते हैं। आज बात उस राजनेता की जिसने दोस्ती के लिए राजनीति छोड़ दी, लेकिन उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। कैलाश जी कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे। उनकी माताजी श्रीमती अयोध्याबाई इसके सख्त खिलाफ थीं। लेकिन जब उस समय के दिग्गज नेता राजेंद्र धारकर ने जिद की तो मुकाबला हुआ उस वक्त के सबसे बड़े श्रमिक नेता बाबू सिंह डंगर से। नतीजा, डंगर हार गए और इंदौर की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय का डंका बज गया। पावर हाथ में आते ही उन्होंने बता दिया कि वो शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। स्थायी समिति के चेयरमैन बनते ही भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया और 5 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया। इनमें से एक तो बड़े कांग्रेसी नेता के रिश्तेदार थे। फिर आया वो दौर जब पाटनीपुरा से परदेशीपुरा तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। इंदौर के इतिहास का वो सबसे बड़ा भंडारा आज भी जनसेवा की मिसाल माना जाता है। इन्हें रोकने के लिए नियम बदले गए। दिग्विजय सिंह ने महापौर चुनाव डायरेक्ट करवा दिए। कैलाश जी फिर भी जीते और जब राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिली तो हरियाणा फतेह किया और बंगाल में 2 सीटों वाली पार्टी को 77 तक पहुंचाकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन भागीरथपुरा, सच ये है कि वो एक अनसोचा और आकस्मिक हादसा था। जब सब बयानबाजी कर रहे थे, ये शख्स रोजाना 15 से 20 घंटे ग्राउंड पर डटा था। अब सोचिए, इतना तनाव, इतनी जिम्मेदारी और ऊपर से एक पत्रकार की लगातार प्रताड़ना। ऐसे में मुंह से निकला एक शब्द क्या वाकई गुनाह था, या फिर ये एक गहरी साजिश थी ताकि उन्हें रास्ते से हटाया जा सके। आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि वो छुट्टी पर गए हैं, जिसके अलग अलग आकलन लगाए जा रहे हैं, पर सच तो ये है कि कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त मित्र धर्म निभा रहे हैं। अपने परम मित्र के परिवार के साथ दुख की घड़ी में खड़े रहना उनके व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसे उनके विरोधी शायद कभी नहीं समझ पाएंगे। राजनीति आती जाती रहेगी, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और रिश्तों के प्रति समर्पण, यही असली विजयवर्गीय स्टाइल है।